हीट बर्स्ट मतलब पता क्या है, चंद मिनटों में एकदम से दर्जा हरारत खुद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये जनूबी पंजाब और इंडिया के बारे में ये बात सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। क्या वाकई ऐसा होगा? मतलब आपने चूल्हे के ऊपर केटल रखी और उसमें पानी है, आपने चूल्हा तेज किया तो मिनटों के अंदर पानी उबल जाता है ना। इसी तरीके से ये दर्जा हरारत, ये गर्मी यूं समझे 30 डिग्री सेंटीग्रेड थी और मिनटों में खुद ब खुद एकदम से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई। कुछ अर्सा पहले हमने क्लाउड ब्रस्ट तो सुना था, इस पे वीडियो भी बनाई थी कि थोड़ी सी देर में छोटी सी जगह पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, यानी बादल फट जाए। जुलाई 2025 में टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था ना, बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और अमेरिका जैसा मुल्क भी सही फोरकास्ट नहीं कर पाया, बहुत सी जानें चली गई थी उसके अंदर। तो क्या ये सन ब्रस्ट यानी ऐसा जैसे बादल के साथ हुआ, ये सूरज के साथ भी होगा? वो सूरज जो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और जिसकी रोशनी जमीन में 8 मिनट तक पहुंचती है, क्या वाकई ये फट सकता है? इतनी गर्मी हो सकती है? सोशल मीडिया पे ये खबर वायरल है, देखिए आपने, मैंने देखी है, इसीलिए मैं इसकी हकीकत या झूठ या फैक्ट चेकिंग के लिए ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए कि ये मई 2026 में क्या सन ब्रस्ट होगा और फिर क्या वाकई मई 2026 ये तारीख का सबसे गर्म तरीन महीना बनने वाला है। और ये एल नीनो इफेक्ट, ये स्पेनिश वर्ड जो इसका ट्रेंडिंग में आ रहा है कि एल नीनो इफेक्ट का मतलब ये कहा जा रहा है जी जबरदस्त गर्मी, बहुत ज्यादा तबाही, क्या ऐसा होने वाला है? और फिर तकरीबन दुनिया के 1 अरब से ज्यादा लोग इस बढ़ती हुई गर्मी की वजह से शदीद तरीन मुतासरीन में आने वाले हैं। तो ये क्या बातें हो रही हैं? पहले शदीद जंग, फिर शदीद महंगाई और अब शदीद गर्मी। इंडिया में तो शदीद गर्मी, इंटेंस हीट वेव वो जारी है। छुट्टियां दे दी गई हैं बहुत सी स्टेट्स में और थोड़ी देर के लिए भी सन का एक्सपोजर वो हीट स्ट्रोक का सबब बन रहा है। बेयरफुट चलना यानी बाहर नंगे पांव चलना बिल्कुल नामुमकिन हुआ है और ऐसी हालत में वहां के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट इशू किए हैं। वेदर पैटर्न में हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज येलो अलर्ट, व्हाट इज ऑरेंज अलर्ट। येलो अलर्ट का मतलब है खतरा है लेकिन हल्का है, बहुत ज्यादा नहीं है। आंधी तूफान बारिशें होंगी लेकिन इतनी इंटेंस नहीं है। ऐसी हालत में येलो अलर्ट होता है, बहुत सी स्टेट्स में येलो अलर्ट है, लेकिन बास जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसे अकोला कोई सिटी है, कोई स्टेट है, उसके अंदर 47 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट वो टच कर गया है, यानी खतरा है, तैयार रहें, एक्शन लें, शदीद बारिश, आंधी तूफान वगैरह वगैरह ये सब आ सकता है। सो येलो अलर्ट एंड ऑरेंज अलर्ट बोथ आर इशूड इन दैट कंट्री। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक एल नीनो इफेक्ट वो 2026 में मई से जुलाई के दरमियान आ सकता है। व्हाट इज एल नीनो इफेक्ट? ये होता क्या है? एल नीनो ये एक कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम है, पेचीदा मौसमियाती निजाम है विच इज नेचुरली अकरिंग, ये एक फितरती कुदरती तौर पे होता है और जो बिलखुसूस प्रेशर, विंड्स और रेनफॉल पैटर्न्स को बुरी तरह मुतासिर करता है और इसकी वजह से एशिया के अंदर मॉनसून का सिस्टम भी मुतासिर होता है, यानी कहीं बहुत ज्यादा बारिशें और कहीं बहुत कम बारिशें, ये दोनों ही गलत हैं। और आखिरी बार ये एल नीनो इफेक्ट जब आया था इसने 2023 को पूरी तारीख का जो रिकॉर्डेड तारीख है दूसरे नंबर का गर्म तरीन साल बना दिया और 2024 को नंबर 1 गर्म तरीन साल बना दिया था और इस साल ये फिर आ रहा है। विंडो कौन सी है? मई से लेकर जुलाई तक। ये जनाब विल्फ्रेड मैनफोर्मा नाम है, WMO का क्लाइमेट प्रेडिक्शन चीफ है। उसके मुताबिक आफ्टर अ पीरियड ऑफ न्यूट्रल कंडीशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर देयर इज हाई कॉन्फिडेंस इन द ऑनसेट ऑफ एल नीनो फॉलोड बाय फर्दर इंटेंसिफिकेशन। यानी साल के आगाज में तो मौसम साजगार था लेकिन अब हमें पूरा यकीन है कि एल नीनो इफेक्ट आएगा। नाउ फैक्ट चेक, हकीकत क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, अफसाना क्या है? ये जो बात की जा रही है सन ब्रस्ट हो जाएगा, हीट ब्रस्ट होगी, एकदम से मिनटों में दर्जा हरारत बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। दुनिया पहले ही बहुत परेशान है, आप क्यों सरासीमगी फैला रहे हैं? वेदर पैटर्न के अंदर साइंटिफिकली ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, कयामत के दिन जब सूरज सवा नेज़े पर आ चुका होगा, जमीन तांबे की हो चुकी होगी, उस वक्त तो दर्जा हरारत बहुत बढ़ेगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें उस दिन अपने अर्श का साया अता फरमाए। और नंबर 2 जो हमने आपसे बात की थी, 1 अरब इंसान पूरी दुनिया में इस शदीद गर्मी की वजह से बहुत जबरदस्त मुतासर होने वाले हैं, ये बात सच है। हमारे पास यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल वेबसाइट का ये एक्सर्प्ट मौजूद है एंड दिस इज अ फैक्ट।
1 अरब से ज्यादा अफराद दुनिया में इस बढ़ती गर्मी की वजह से मुतासर होंगे। नंबर 1 FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, और WMO जिसका मैंने पहले नाम लिया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मुश्तरका ये तहकीक है, इनका मुश्तरका एलामिया है कि 1 अरब से ज्यादा अफराद दुनिया में इस बढ़ती हुई गर्मी की वजह से शदीद मुतासर होंगे। और नंबर 1 एस्टोनिशिंग था मेरे लिए भी जब मैंने देखा पढ़ा कि शदीद गर्मी की वजह से तकरीबन 50 अरब घंटे वर्किंग आवर्स वो जाया हो जाते हैं। बात समझ में भी आती है कि दिन का वक्त ये काम करने का वक्त होता है, लेकिन जब तपिश इतनी ज्यादा हो जाएगी इंसान काम ही नहीं कर पाएगा, तो वर्किंग आवर्स वो उसके जाया हो गए। एंड नंबर 2 फसलें, लाइव स्टॉक, मवेशी, फिशरीज, फॉरेस्ट, ये सारी मछलियां, ये जानदार वगैरह, इन सब के ऊपर इस गर्मी का बड़ा ही बुरा असर पड़ता है। और जो नंबर 2 था ना, उसका ए पार्ट लें, 2 का ए। क्या आप जानते हैं कि बहुत सी क्रॉप फसलें ऐसी हैं कि जब दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है ना, वो प्लांट्स का स्ट्रक्चर खराब होना शुरू हो जाता है, उनकी प्रोडक्टिविटी मुतासर होती है और वो प्लांट अब सही यील्ड नहीं दे रहा। नंबर 2 का बी पार्ट, बहुत से जानवर जिनमें अहम तरीन पोल्ट्री है, मुर्गियां, वो जो अपने आप को खुद ठंडा नहीं कर सकती, ये इनके ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, मर जाते हैं। और नंबर 2 का सी, ये जो समुद्र की सतह बढ़ती है ना गर्मी की वजह से, उससे O2 यानी ऑक्सीजन उसमें कम होती है और मछली की पैदावार बहुत मुतासिर होती है। और 2 का पार्ट डी है जंगलात, जो कि अहम तरीन है, लोगों का रोजगार उससे वाबस्ता है, निबातात हैं वहां, बहुत कुछ है वहां पर, जंगलात के अंदर तो सारा कुछ है, और वहां पे वाइल्ड फायर्स लग जाती हैं, जंगलात में आग लग जाती है गर्मी की वजह से, जिससे सब कुछ बुरी तरह मुतासिर होता है, फोटोसिंथेसिस का अमल भी मुतासिर होता है। और जनाब ये सब मिलकर ट्रिगर करते हैं ड्राउट्स को, फेमिन को, वाटर शॉर्टेज को, यानी कहत आते हैं, फिर सैलाब आते हैं, फिर और इस तरह की चीजें होती हैं। ये मिसालें भी मेरे पास लिखी हुई है, देखें ये क्या होता है। मिसाल है 2025 में, पिछले साल किर्गिस्तान एक मुल्क है, वहां पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, और इससे क्या हुआ, वहां पे सीरियल्स की जो फसल थी वो 35% कम हुई। ब्राजील के अंदर फसलें 20% कम हुई हैं। इसी तरह साउथ एशिया में, सब सहारन अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में 250 दिन पूरे साल के वो इतने गर्म रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कि उन दिनों में ज़रात नहीं हो पा रही। अब मुझे बताइए, सारा साल ही गुजर गया इस दिनों के अंदर, तो इसका कितना बैड इंपैक्ट हो रहा है ये गर्मी का। कोशिश तो की जा रही है कि इसके स्टेप्स उठाए जाएं, हीट रेजिलिएंट क्रॉप्स बनाई जाएं, यानी ऐसी फसलें जो कि गर्मी को बर्दाश्त कर सकती हैं, और फार्म मैनेजमेंट सिस्टम्स, यानी खेतों को कंट्रोल करने के, खेतों को प्रॉपर मैनेज करने के भी सिस्टम्स बनाए जाएं। अब देखिए ना, पाकिस्तान में गर्मी में लोड शेडिंग बढ़ जाती है, और इसकी रीजन क्या है कि डिमांड बढ़ जाती है, ज़्यादा बात बिजली की, एसी चलते हैं, दीगर चीजें चलती हैं, तो फिर अब लोड शेडिंग बढ़ जाती है। फिर हुकूमत पॉलिसीज बनाती है जो कि आवाम के फायदे के लिए होती हैं, जैसे वर्किंग आवर्स मार्केट के कम कर दिए जाते हैं ताकि हाउस होल्ड को, घरों के अंदर ज्यादा बिजली मिले और वो ज्यादा पुरसुकून अंदाज से रह सके। तो गवर्नमेंट के ऐसे एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स में हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए, जो कि हमारे लिए यानी घरेलू सार्फिन के लिए फायदेमंद होते हैं। वैसे मैं पढ़ रहा था, इंटरेस्टिंग न्यूज मुझे पता चली कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस तरह से बनती है, उसके ज्यादा सोर्सेस क्या हैं। सबसे बड़ा सोर्स इलेक्ट्रिसिटी का पाकिस्तान में नेचुरल गैस है, 25 से 30% बिजली नेचुरल गैस से बनती है। फिर पानी है, 25 से 35% वो पानी से बनती है। फिर कोयला है, 15 से 20% बनती है। फिर फर्नेस ऑयल है जिसमें 5 से 10% है। और फिर अब विंड और सोलर है, उसमें भी 5 से 10%, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सोलर लग रहे हैं आपके सामने, विंड एनर्जी के भी यूज किया जा रहा है। तो शदीद गर्मी का बर्डन हुकूमत पर और आम आवाम दोनों पर आता है। हुकूमत को बिजली ज्यादा खरीदनी पड़ती है, और फिर अस्पतालों में मरीज बढ़ जाते हैं। आमतौर पे गर्मियों में इलाज सरकारी अस्पतालों में फ्री होता है, ज़राअत में और दीगर वर्कर्स कम काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और आवाम का सबसे बड़ा कंसर्न गर्मी में होता है सेहत के बारे में। ये 5 S ले जाए मुझसे, इनको याद रखना आपने। स्टे कूल, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हाइड्रेटेड, सन सेफ्टी, सेफ फूड। ये क्या होते हैं मैं आगे चल के बताता हूं आपको। और गर्मियों में इलनेस की ये 3 बातें याद रखिएगा। नंबर है हीट रैश, नेक, एल्बो, चेस्ट, बैक पे पिंक और रेड रंग के रैशेज आ जाएं, समझ लें ये हीट की वजह से कुछ हो रहा है। और भी वजूहत हो सकती है। नंबर 2 हीट क्रैम्प्स, पेनफुल मसल क्रैम्प्स हो रहे हो, इसकी एक वजह गर्मी भी हो सकती है। एंड नंबर 3 हीट एग्जॉस्शन, हैवी स्वेटिंग, वॉमिटिंग, नाउजिया, डायरिया, डिजीनेस,
یہ سب کچھ اگر ہو تو سمجھ لیں یہ ہیٹ کی نشانی ہے. اور پچھلے سال جو میں نے دیکھا انڈیا میں کولڈ امرشن ٹبز کو دیکھا, اس 1 ڈگری سے 15 ڈگری تک وہ برف والے ٹب ہیں, اس کے اندر لا کے مریض کو ڈال دیتے ہیں. اس کا کہتے ہیں جی اس کا دل اور اس کا دماغ فارغ ہو رہا ہے, اس کو بچانا ہے. یہ مریض کون سا ہوتا تھا؟ یہ ہوتا تھا ہیٹ سٹروک کا. آپ نے خود سے نہیں کرنا, یہ بات ڈاکٹر ہی کریں گے. وہاں پر بھی میڈیکل سٹاف ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے طور پہ مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں کیا جاتا ہے, لیکن یہ پیشنٹ ہوتا ہے ہیٹ سٹروک کا. ہیٹ سٹروک پتہ کیسے کہتے ہیں؟ باڈی کا نارمل ٹیمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے, اور اگر یہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ جائے اور باڈی اس کو خود نارمل نہ کر سکے, اب سمجھ لیں ہیٹ سٹروک ہو گیا. اس کی نشانیاں سنیے. درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے جسم کا, چکر آتے ہیں, سر میں درد شدید ہوتا ہے, پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارے جسم میں نا تھرموسٹیٹ ہوتا ہے, جس طرح یہ اے سی کا اور فریج کا ہوتا ہے. وہ تھرموسٹیٹ آؤٹ ہو جائے تو گیا مشین, تو انسان کے جسم میں تھرموسٹیٹ تھوڑی دیر کے لیے آؤٹ ہو جاتا ہے. پسینے نے ہی ہمارے جسم کو کول ڈاؤن کرنا ہے. ہیٹ سٹروک میں پسینہ نہیں آ رہا, دھڑکن تیز ہو جاتی ہے دل کی, اور بندہ ایسی باتیں کبھی کبھار کرنے لگ جاتا ہے جو سمجھ نہیں آتی. اور اگر یہ والی کنڈیشن آ جائے نا, باتیں عجیب عجیب کر رہا ہے, اٹ مینس اب فوراً ہاسپٹلائز کرنا ہے. کیوں ہوا؟ شدید گرمی میں رہے, گرم کپڑے پہنے رہے, گرم کمرے میں رہے, اور اگر ہو جائے تو کرنا کیا ہے؟ مریض کو ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں, کپڑے ڈھیلے کر دیں, جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالیں, گیلا کپڑا دیں, فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں. اب ایسی حالت میں آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ ابھی ہو رہا ہے, کوئی چینجنگ آ رہی ہے, تو بار بار پانی پئیں, دھوپ سے باہر نکلیں, ہلکے کپڑے پہنیں اور ٹھنڈی جگہ پر چلے جائیں. گرمیوں میں پیٹ خراب ہونے کے, ڈائریا کے, گیسٹرنٹائٹس کے بہت کیسز ہوتے ہیں. ڈائریکٹ گرمی سے تو اتنا نہیں ہوتا. یہ در حقیقت جو وہ ہوتے ہیں فوڈ ہوتا ہے اور پانی ہوتا ہے, وہ جو کھانا ہے وہ کنٹامینیٹڈ ہو جاتا ہے, وہ خراب ہو جاتا ہے. گرمی کے اندر جراثیموں کی افزائش زیادہ تیز ہو جاتی ہے. اب یہ یاد رکھیں, خراب کھانے کی یہ وہ نہیں ہے انڈیکیشن کہ اس کا رنگ, اس کی بو اور اس کا ٹیسٹ بدلے گا تو خراب ہوگا. نہیں, وہ سب کچھ بظاہر ٹھیک ہوگا, کھانا خراب ہو چکا ہوگا. تو نمبر 1 ہے جناب, کیپ کلین. ہاتھ دھوئیں, گھر آئیں ہاتھ دھوئیں, ٹوائلٹ یوز ہاتھ دھوئیں, کھانے کو ہاتھ لگانا ہے, کھانا پکانا ہے, ہاتھ دھونا ہے. کچن میں جانور وغیرہ نہ آئیں, اور کھانے کو پکاتے وقت 70 ڈگری سینٹی گریڈ صحیح ٹیمپریچر ہونا چاہیے. گوشت وغیرہ پکایا جائے تو اس کی گائیڈ لائنز لے لیں, اس کو بھی اچھی طرح پکانا ہے. فوراً بچا ہوا کھانا ریفریجریٹر میں رکھ دیں. فریج کا درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم رکھیں. ایسے درجہ حرارت میں یا تو جراثیم کی افزائش بالکل ختم ہو جاتی ہے یا بہت سلو ہو جاتی ہے. فریج کو بہت زیادہ نہ کھولیں, اس کا دروازہ بند رکھیں. فوڈ پوائزننگ ہو جائے تو ORS استعمال کریں. مطلب الٹی آ رہی ہے پھر تو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر کے پاس جانا بھی چاہیے, لیکن عام حالات میں بھی اسکول سے بچے گھر آ رہے ہیں, شدید پسینہ آیا ہے, کوئی بندہ ویسے باہر سے گھر آیا, بہت اس کا پسینہ نکل گیا, تو اب ORS والا پانی, شکنجی وغیرہ استعمال کریں. دیکھیں پسینے سے صرف پانی نہیں نکلتا بلکہ منرلز, الیکٹرولائٹس لاس بھی ہو جاتا ہے. ایسی حالت میں آپ کو وہ چیزیں چاہیے جو الیکٹرولائٹ بیلنس رکھیں. نا فاسٹ چیک, کون کون سی چیزیں آپ نے کرنی ہے. اسٹے ہائیڈریٹڈ, دن میں بار بار پانی پئیں, پیاس لگنے کا انتظار نہ کریں. ORS, نیمبو کا پانی, کچی لسی وغیرہ زیادہ استعمال کریں. ہلکے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے کپڑے استعمال کریں. ٹوپی, رومال وغیرہ کا استعمال کریں. دھوپ میں سر کو ڈھانپ کر رکھیں. زیادہ تیل, مرچ, مسالہ کم کر دیں. گرمیوں میں پھل بہت ہوتے ہیں, اور ایسے پھل ہوتے ہیں جن میں بلٹ ان واٹر ہوتا ہے, جیسے تربوز ہے, خربوزہ, کھیرا, کیلا, آڑو, سیب, ناریل, اور آم تو میں نہیں بھی کہوں گا آپ کھائیں گے. یہ سب پھل زیادہ استعمال کیجئے. بجلی بچائیں, اپنے لیے, قوم کے لیے, اور گھر کو ہر ممکن انداز میں ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں. دھوپ میں زیادہ بھاری کام نہ کریں تاکہ پسینہ زیادہ نہ آئے اور آپ بچت میں رہیں. اپنا خیال رکھیے, آپ بہت قیمتی ہیں.